डियर स्टूडेंट, बेटा लास्ट टाइम क्लास रिज्यूम नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी। अब फ़ोन सही है। देखो, कुछ क्वेश्चन थे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड कैसे सुनते हैं, वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, और क्यों कुछ साउंडें अलग होती हैं। We shall discuss such questions. Sound is produced by vibrating body. ये लिया था कि वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो ये कह रहे हैं एक बर्तन ले लो, एक लकड़ी की स्टिक ले लो, बर्तन को टांग लो और उसे बजाओ। आपने घर में चम्मच कटोरी खूब बजाई होगी। ये एक्टिविटी 13.1 है। इसमें एक्टिविटीज हैं, घर में कर सकते हैं। दूसरे में क्या लो, एक थाली लो, एक चम्मच लो, उसको बजाओ। ये आसान है। एक और एक्टिविटी है, उसमें वाटर मेटल डिश लो, उसमें पानी भरो और फिर बजाओ। मीडियम चेंज हो गया। फिर एक तारा है। ये साधु सन्यासियों के पास पहले बहुत मिलता रहा। मीराबाई की तारा की फोटो बहुत आपने देखी होगी। राजस्थान में बजाए जाने वाली चीज है ये, अभी भी मिल जाता है। छोटा सा एक तारा होता है और कैसा होता है 13.4 में दिखाया गया है। ये सब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बेटा। अब बात करें मटके की, इससे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब बात करें जल तरंग की। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 7 ग्लास लो, अलग अलग हाइट तक वाटर भरो और फिर डंडी से बजा के देखो तो अलग अलग साउंड आएगी। इसको जल तरंग कहते हैं। ठीक है। उस्ताद सरोज खान सितार भी बजाते थे और जल तरंग भी बजाते थे। तो म्यूजिशियन आपको देखने पड़ेंगे, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। कभी अगर आप देखो तो दूरदर्शन पे एक म्यूजिकल प्रोग्राम आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। उसमें बहुत अलग अलग साउंड हैं। उसमें करीब 28 टाइप की साउंड है। अगर आपको डीडी मेट्रो की यादें करके यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे तो म्यूजिकल साउंड्स ऑफ इंडिया में आपको वो प्रोग्राम जरूर मिलेगा। और उस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में कितने टाइप के म्यूजिशियंस वर्क करते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ईयर की। वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप होता है, सब कुछ सही है। हैं? हम सुनते कैसे हैं? कानों से सुनते हैं। डायफ्राम होता है। और क्या बता रहे हैं? मोबाइल की साउंड सुनते हैं, बिजली की साउंड सुनते हैं। कुछ प्रयोग इन्होंने बताए हैं। मोबाइल कैसे वर्क करता है, लाउडनेस क्या होती है, वैक्यूम क्या होता है। देखो, एक होता है पिच, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि कोई कितनी जोर से बोलता है। कभी कभी नहीं, कोई बहुत जोर से बोलता है क्लास में, तो वो लाउडनेस है। अब पिच क्या है, पिच को समझो। पिच भी बड़ा टिपिकल वर्ड है। नॉर्मली मेल वॉइस लाउड होती है, पिच लो होती है। फीमेल वॉइस की लाउडनेस कम होती है, पिच हाई होती है। ये आपको कुछ समझ में तब आएगा जब आप तरह तरह की साउंड सुनोगे। अब पुराना लाल बुझक्कर चाचा एक टीवी सीरियल आता था DD1 पे, उसमें ये साउंड का प्रयोग किया गया है। या फंटूस पिक्चर देखिए तो उसमें भी ये साउंड का प्रयोग है कि 2 डिब्बे लिए और एक तार से जोड़े, एक से बोला और एक से सुना। यही काम हमने टेलीफोन में करके दिखा दिया। यही काम हम मोबाइल में कर रहे हैं। हम इधर से बोल रहे हैं और आप उधर से सुन रहे हैं।
साउंड है, ये देखो 13.4, एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा बच्चा सुन रहा है। अब इसमें एक्टिविटीज इतनी हैं कि ये एक्टिविटीज देख करके करोगे तो समझ में आएगा। अब ईयर पे आ गए। देखो ईयर के दो पार्ट है, आउटर, इनर। इनर में पिन्ना नाम का एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो वाइब्रेशन को कंपोज करता है। इनर ईयर में जाता है, फिर इनर ईयर उसको वाइब्रेट करता है, फिर वो ईयर ड्रम पे पड़ता है, फिर ईयर ड्रम से हमारे माइंड में साउंड वेव के सिग्नल जाते हैं और हमको सुनाई देता है। यानी कंट्रोलिंग यूनिट माइंड है, सीपीयू है हमारे माइंड का। और साउंड क्या होता है, ऑस्किलेशन पर सेकंड होता है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे तो केवल नाम देख लो। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, किसी गिलास को बजा दिया, किसी पेंडुलम को हिला दिया, ऑस्किलेशन हो रहे हैं। अब कैसे ऑब्जर्व करोगे ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ, ये प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है। पर ऑस्किलेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस हुई जहां वेव ट्रेवल कर रही है। ड्रम बजाया, एक वेव ट्रेवल करी, श्रिलनेस और पिच। ऑडिबल, इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड वो होती है जिसको हम सुन सकते हैं, विच वी कैन हियर। इनऑडिबल साउंड वो होती है जिसको हम सुन ही नहीं सकते। एक होती है म्यूजिकल साउंड, एक होती है नॉइस। म्यूजिकल साउंड वो जो ईयर को अच्छी लगे, आपको हाई म्यूजिक पसंद है तो अच्छा लगेगा, दूसरे के लिए वो नॉइस है। नॉइस पोल्यूशन, कार के हॉर्न, बस के हॉर्न, जाम में हॉर्न, हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास नहीं बजा सकते। तो ये साउंड है। देखो बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर में कवर अप करने की कोशिश करी थी, पर मैंने सोचा एक बार ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो साउंड कंप्लीट है। साउंड में ज़्यादा सुनने का नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, 10 एक्टिविटी दी है, 10 एक्टिविटी कर लोगे तो साउंड समझ में आएगा। और बाकी रही डेफिनीशंस, तो डेफिनीशंस हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। इसको समझाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है, जो पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है।